नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए मैं इन दिनों महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में हूँ। आज मैं एक महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण गांव में आया हूँ जिसका नाम है कांटेवाड़ी। इससे पहले कि बाकी चर्चा करूं, मैं आपको घर दिखाता हूं। ये कांटेवाड़ी गांव में जो बारामती तहसील में ये गांव आता है कांटेवाड़ी। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये शरद पवार के पैतृक घर की है। अब अजीत पवार यहाँ पर पिछले कई सालों से रहते हैं। शरद पवार यहाँ से कुछ दूर कांटेवाड़ी से उन्होंने अपना घर बना लिया है और यहाँ पर अजीत पवार रहते हैं। और अजीत पवार 1995 से लगातार यहाँ बारामती विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक रहे हैं। आपको शायद मालूम ना हो कि लोकसभा पहले अजीत पवार पहुंचे थे 1991 में। बाद में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए लोकसभा की सीट खाली कर दी थी। और जब शरद पवार 1967 से 2000 तक 23 वर्षों तक वो विधायक रहे और करीब 28 वर्षों तक अजीत पवार विधायक रहे। ये उनका पैतृक आवास है। गोविंद राव शरद पवार के पिताजी का नाम था, उनकी माता का नाम शारदा जी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ादी के पहले 1938 के पुणे के लोकल बॉडीज के चुनाव में शरद पवार की माताजी निर्विरोध जीती थी। निजी बातचीत में शरद पवार कहते हैं कि लोगों की सेवा करने का जो उनका स्वभाव बना वो अपनी माँ की वजह से बना। ये घर अब अजीत पवार रहते हैं। दरअसल बारामती का सब कुछ ग्राउंड पर अजीत पवार ने अपने हाथ में थाम रखा था। शरद पवार ऊपर की और बड़े लेवल की पॉलिटिक्स करते थे। तो अब चाचा भतीजे अलग हो गए। तो मैं कांटेवाड़ी आया ये दिखाने के लिए और ये जानने के लिए कि गांव के लोग क्या सोचते हैं, पहली बात। और आपको ये भी दिखाऊं कि जिस तरह से चर्चा होती है, तमाम जो है आरोपों के बावजूद जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने सैफई के लिए, उसी तरह से शरद पवार ने बारामती के लिए ऐसा विकास किया है। फर्क इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दोनों जगह है। सैफई में स्टेडियम है, तमाम खेलने की चीज़ें हैं। बारामती में बहुत सारी फैक्ट्रीज है, रोजगार के बहुत सारे अवसर है। शुगर फैक्ट्रीज है, ये शुगर बेल्ट माना भी जाता है। शुगर यानी गन्ना और अंगूर की खेती इस इलाके में बहुत लोग करते हैं। और पूरे इलाके को शरद पवार ने आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। पढ़ाई लिखाई से लेके कमाई धमाई का भी इंतजाम उन्होंने किया। अब चाचा भतीजे अलग हो गए तो उनके गांव में और बारामती के लोगों के बीच में माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं आया था। तो ये 3 एकड़ का करीब फार्म, इसके बगल में ये फार्म हाउस है और अजीत पवार यहाँ यदा कदा आते हैं। वैसे बारामती में भी उनका घर है। आप यही कांटेवाड़ी के हैं? ये साइड गांव में। इसके आगे गाँव है? हाँ। हाँ काटीवाड़ी ना, हाँ काटीवाड़ी में आ गई। हाँ। आप आगे के गांव के हैं? सोनगांव। अच्छा, ये क्या हो गया चाचा भतीजा में? हाँ पवार ऐसा नहीं साहब होना मांगता था, ऐसा नहीं होना मांगता था। अभी मतदार संभ्रम में हो गए हैं। क्या करने का, मतदार संभ्रम में हो गए हैं। भ्रम में हो गया। हाँ, क्या करने का, ऐसा होना नहीं। ज्यादा लोग साहिब के साथ है या दादा के? आता क्या होता है, जो पुराने लोग हैं वो साहिब के साथ है, पर अभी जो तरुण लोग हैं वो दादा के साथ होते हैं। हाँ काम तो दोनों का भी अच्छा है, लेकिन दादा अभी साहेब सिर्फ न देखते दादा पूरा काम करते अच्छे तरह से। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। आप बताओ, आप दादा के साथ हो साहिब के साथ? साहेब के साथ बनावं लागेल, खरं आहे। साहिब के साथ? क्या होता है, साहिब तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अभी क्या होता है, वो साहब ने दादा को आगे आगे भेजना मांगता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा तो वो नाराज है। लेकिन नहीं हो जा, दोनों एक हो जाएगा। हाँ ऐसा नहीं। अरे लोगो, आप किस गांव के हो? काटीवाड़ी कांटेवाड़ी इसी गांव के? कैसे होगा? गन्ने के खेत से आ रहे हो? हो लागन चल रही। तो एक बात बताओ, साहिब ने काम अच्छा किया कि दादा ने? दादा ने अच्छा किया। हाँ? दादा ने। तो ये तो अलग अलग हो गए। अब आप किसके साथ हो? दादा के साथ। साहिब को छोड़ दिया? नहीं है कि, पण दादा अच्छा काम करते हैं ना काटीवाड़ी के लिए, इस गांव के लिए? गाँव के लिए काम क्या करते अच्छा? क्या शाला अच्छा बनाई, सगळं रास्ता बनाया गाँव में, सभी अच्छी बनाई गाँव में, औषधियाँ नहीं गाँव में, सब सुविधा कर दिया? सब सुविधा करते हैं। पानी है, पानी टाकी बड़ी बना दिया।
चलिए, आके ठीक। गांव में पानी में। चलिए अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। और देखिए, शरद पवार ने कांटेवाड़ी को छोड़कर यहाँ से कोई 8-10 किलोमीटर दूर रहने का अपना स्थान बनाया, पैतृक जगह को छोड़ के ये अजीत पवार को दे दिया। अब अजीत पवार भी यदा कदा ही आते रहते हैं, तो मैं अब आपको बारामती का पूरा माहौल और बारामती में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे पीछे ये गोविंद बाग बोर्ड देख रहे हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि शरद पवार जी के पिताजी का नाम गोविंद राव था, तो ये गोविंद बाग है और ये इसका गेट है। शरद पवार ने कांटेवाड़ी, जो उनका पैतृक गांव है, वहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर इस जगह पे घर बनाया है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब जाने के बाद शरद पवार का वो घर है। और ये जो पूरा कैंपस आप देख रहे हैं तकरीबन 40 एकड़ का है, जो कि बाउंड्री के भीतर है। इसमें खेती बाड़ी भी होती है। लोग इसको देखने के लिए आते हैं और एक बहुत बड़ा कैंपस शरद पवार का है। और एक खास बात ये भी है कि शरद पवार और अजीत पवार अक्सर रविवार को बारामती में होते हैं, अगर सियासी घटनाक्रम न हो। लेकिन आज मैं रविवार को मैं बारामती में हूँ और शरद पवार, अजीत पवार जो सियासी घटनाक्रम है उसके चलते मुंबई में यहाँ कुछ आप कहाँ से आई हैं? मैं पूना से आई हूँ। पूना से, पूना, हड़पसर, पूना। मुझे भी मिलना था। किससे? कोई भी दादा मिले या साहब मिले, नहीं तो कोई मैम मिले, किसी भी मिलना था आप मुझे। यहाँ क्या करने आई थी? मैं ऐसे ही बारामती देखने आई थी। घूमने आए थे, ऐसे रविवार है इसलिए ऐसे ही घूमने आए हूँ। लोग बारामती घूमने आते हैं? नहीं, मेरा एक काम भी था और मैं वो एग्रो टूरिज्म देखना था ना मुझे, और रोहित दादा का और राजेंद्र दादा का, तो उधर भी मुझे एंट्री नहीं मिली। संडे है, मुझे मालूम नहीं था संडे के दिन बंद होता तो है। आप ये बताइए पहले कि अजीत दादा सही रास्ते पे चल रहे हैं कि साहेब सही रास्ते पे? साहेब सही रास्ते पे चल रहे। साहेब का रास्ता सही है। साहेब का रास्ता सही है। आप कहाँ से आ गए? मैं इसका हस्बैंड हूँ। अच्छा, मुझे लगता है साहब का, मुझे तो लगता है दादा का कोई तकलीफ है, तो कोई है, कोई कुछ कारण होगा इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। मुझे दादा भी सही लगते हैं यार। यहाँ हस्बैंड वाइफ में ही देख लो, ये साहब से ये दादा को। नहीं तो घर घर का वही रहता है ना, एक घर में। हाँ, जब उन्हीं के घर में नहीं है तो इसमें क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? जो हस्बैंड करता है वो करना ही चाहिए क्या? ऐसे कुछ नहीं, डिसीजन हो सकता है ना। अरे ऐसा थोड़ी नहीं, हस्बैंड जो करे। आजकल तो और भी जो हस्बैंड कहे वो तो नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं वही ना, मैं फिर भी डिसीजन अलग अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है, होना भी चाहिए। फिर मैं वही बोली ना, उन्हें साहब अच्छे साहब का डिसीजन अच्छा लगता है। मैं दादा का बोली ना, दादा। यही तो महाराष्ट्र में है, एक ही घर में कोई अब दादा के साथ है, कोई साहब के साथ है, कोई दादा। नहीं चाहिए, हमें दोनों चाहिए, तो हम वो उनके साथ चले, हम उनके साथ चले। अच्छा, तो आप भी बारामती घुमाने ले आए थे? हाँ, बारामती घूम। जैसा बारामती बना दिया पवार फैमिली ने, वैसा तो महाराष्ट्र में कहीं नहीं बनाया। नहीं बनाया, राइट। नहीं बनाया वैसे तो। सब यही लग रहा है सरकारी इंतजाम कर दिया। हाँ, वही अभी हम सब पूरा देख के आए। ये कृषि उनका जो विज्ञान कृषि विकास केंद्र, हाँ, वहाँ जाके आए। वापस अभी काटेवाड़ी दादा के घर पे भी जाने वाले हैं। अभी साहब का, अभी ये बंगलो अभी फर्स्ट टाइम देखा हमने। अभी काटेवाड़ी जाने वाले हम। तो इस बंगले में पता चला 1 किलोमीटर जाकर के अंदर घर है। नहीं, हाँ है तो, लेकिन अभी आज बंद है ना, अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि आप लोग पुणे से आए ना? पुणे से। ये कपल, ये जोड़ी, पहले ये आए शरद पवार के घर, फिर लोग जाते हैं दादा का घर देखने, फिर यहाँ एक कृषि विकास केंद्र है उसको भी देखने जाते हैं। मैंने आपको पहले दादा का घर दिखाया, शरद पवार का घर दिखाया, अब मैं आपको कृषि विकास केंद्र ले चलता हूँ। वैसे दिखाने के लिए बारामती में इतना कुछ है और देखने के लिए कि 2-3 दिन कम पड़ जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बायोटेक्नोलॉजी, इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी कंपनियाँ हैं और रहन सहन सब कुछ यहाँ पर एकदम ही अलग तरीके का है। देश के गाँव से, देश के ताल्लुका से सब कुछ अलग है। तो आपको कृषि विकास केंद्र ले चलता हूँ।